Hello students, welcome in this video, and this video is for all classes, and this is the topic narration or direct indirect. Okay students, and I have taught you about the RS, I mean reported speech. Okay, and today I will tell you about the RV and the conjunction. ओके लेकिन आप जानते ही हो कि आरवी को बदलने के लिए आरएस के पार्ट की ज़रूरत होती है और आरएस को बदलने के लिए आरवी। जैसे आरएस में हमें प्रोनाउन चेंज करना है तो आरवी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमें टेंस का चेंज करने के लिए ये देखना पड़ता है कि आरवी पास्ट में है कि नहीं है। अगर आरवी प्रेजेंट में है तो आरएस भी प्रेजेंट में रहेगा, और आरवी अगर पास्ट में है तो आरएस भी पास्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब सेड या सेड टू होती है तो ही तो हम टेंस का चेंज करते हैं, और इसी तरीके से हम हमारे जो प्लेस एडवर्ब है और टाइम एडवर्ब है वो चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं 5 सेंटेंसेस होते हैं। असेरेटिव है, ठीक है, ध्यान रखिए असेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरोगेटिव होता है, उसके अलावा इम्पेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। तो हमें इनकी पहचान भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट पहचान हम नहीं कर पाएंगे इनको। तो हमें इनकी आईडी भी मालूम होनी चाहिए। जैसे आईडी मैंने यहाँ लिखवा रखी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई है तो समझ जाना कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है वो सेंटेंस असेरेटिव है। तो अगर आपको असेरेटिव सेंटेंस आरएस वाले पोर्शन में मिलता है तो आरवी की वर्ब का क्या करें, तो सैड आए तो सैड का सैड चेंज करें, सैड टू आए तो टोल्ड में कर देना, ठीक है। और उसी के हिसाब से आरएस भी किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से या सेज हो तो आरएस प्रेजेंट में रहेगा। इसके अलावा देखो से आए तो से का से रखना है, सेज आए तो सेज का सेज, से टू होते ही टेल कर देना और सेज टू होते ही टेल्स कर देना, और आरएस प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट नहीं होगा, ठीक है। कनेक्टिव की बात आती है, कनेक्टिव दैट लगाएंगे यहाँ पर। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सैड का सैड होता है और सैड टू का चेंज टोल्ड में बता दिया, और बाकी चीज़ आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, कनेक्टिव दैट लगाते हैं। दैट के बाद जब आप आरएस के सेंटेंस को करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाएं, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल नेहा सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, नेहा का नेहा हो गया, सेड का सेड हमने कर दिया है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव दैट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना असेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कनेक्टिव दैट का यूज होता है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेहा है, और नेहा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सी किया, क्या किया, सी। ओके, अब देख सकते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हैव फिनिश्ड आया, यहाँ सैड पास्ट में है, देखो पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो हैव फिनिश्ड का चेंज हैड फिनिश्ड में कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज पास्ट के परफेक्ट में हो गया। माई फर्स्ट पर्सन है ना, लेकिन पजेसिव है, और फर्स्ट पर्सन नेहा के अकॉर्डिंग नेहा सी होता है, लेकिन माई पजेसिव फॉर्म में है, इसलिए सी का भी हम पजेसिव करेंगे हर। ओके, वर्क का वर्क कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, धीरज सेड टू नीरज सी इज राइटिंग, ठीक है, ए नॉवल इन दीज डेज, ए नॉवल इन दीज डेज, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ धीरज, यहाँ सेड टू आने पर हमने कहा था टोल्ड में चेंज होगा। नीरज ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगाया, दैट लगाया। सी थर्ड पर्सन नो चेंज, सी का सी। इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, इज ए मार का वोज वर्ब हो जाता है। ए नोबल का नोबल। दीज डेज मैंने कहा था दी जाने पर दोज करना है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम फॉलोइंग फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, हैबिचुअल एक्शन आता है, स्लोगन आता है, प्रोवर्ब्स आती है, स्टेटमेंट आता है कोई भी, तो उनको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। चाहे आरवी प्रेजेंट में हो चाहे आरवी पास्ट में हो, लेकिन इनके टेंस में, इनके प्रोनाउन में और इनके जो हमारे पास एडवर्ब है चाहे प्लेस और टाइम से रिलेटेड हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। देख सकते हैं हम, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स,
भगवान उनकी सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमें बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना, सेम टू सेम वही रहेगा। टीचर सेड दैट, ठीक है, करेक्टिव तो लगेगा ही, लेकिन आर एस में कोई बदलाव नहीं होगा, आर एस सेम टू सेम हो जाएगा। मदर सेड का, ठीक है, कनेक्टिव दैट लगा दिया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। द फैक्ट अबाउट एवरी पीपल नो, यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम टू सेम हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं डॉग्स बार्क इन द स्ट्रीट एट नाइट, तो सेम टू सेम हमने यहाँ इसका यूज़ किया है, डॉग्स बार्क इन द स्ट्रीट एट नाइट। ओके स्टूडेंट, इंटरोगेटिव में देखो आईडी हेल्पिंग ऑफ WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद सेड का आस्क में सेड टू का आस्क, से का आस्क, से टू आस्क, सेज टू का आस्क में हो जाएगा। कनेक्टिव इफ़ या WH, देखो यहाँ कनेक्टिव क्या लगाना है, जैसे हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो तो इफ़ लगा देना, WH वर्ड से स्टार्ट हो तो WH वर्ड ही सेम एज ए कनेक्टिव काम करेगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये RV तक का है और ये RS के में ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट आने पर आस्क या आस्क हो जाएगा, सेड या सेड टू का आस्क में। ऑब्जेक्ट कनेक्टिव इफ़ या वेदर, इफ़ या WH वर्ड सॉरी, तो इफ़ या WH वर्ड कब लगेगा आपको पता ही दिया मैंने, कनेक्टिव। इन दोनों के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है। यहाँ देख सकते हैं निधि सेड हैव यू लर्न फ्रेंच ड्यूरिंग समर, तो यहाँ पे देख सकते हैं निधि आस्क्ड इफ़ आई हैड लर्न फ्रेंच ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेड का चेंज आस्क्ड में किया, कनेक्टिव इफ लगाया क्योंकि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मैंने यहाँ पे मी मानकर आई कर दिया, ठीक है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में फ्रेंच का फ्रेंच, ड्यूरिंग का ड्यूरिंग, समर का समर, क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम WH वर्ड का एक एग्जांपल देख सकते हैं, हेमंत सेड टू करुणा वेयर हैव सी लिव इन दीज डेज, तो हेमंत आस्क्ड करुणा, तो यहाँ सेड टू का चेंज आस्क्ड में, करुणा करुणा, कनेक्टिव दैट, देखो WH वर्ड से स्टार्ट है तो सेम WH वर्ड कनेक्टिव का काम करेगा। कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, चाहिए हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो चाहे WH वर्ड से, लेकिन आपको कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सी मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव सी लिव इन दीज डेज है ना, वेयर, यहाँ पे देख सकते हैं वेयर डिड सी लिव इन दीज डेज, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कौन सा टेंस अपने को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ये डज है, ये सब बच्ची ने गलती से कर रखा है, डज आएगा, वेयर डज सी लिव इन दीज डेज। डज प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में आती है आपको पता होना चाहिए। डज हम किस में यूज में लेते हैं, प्रेजेंट के सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल और पास्ट के सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, तो लिव्ड कर दिया, और इन दीज डेज का इन दोज डेज में कर दिया, ओके, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। दीज आर फॉलोइंग, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट, लेट से स्टार्ट हो, तो समझ जाना कि हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेड या सेड टू का चेंज देखो भावार्थ के हिसाब से, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट का भाव होने पर, ऑर्डर्ड ऑर्डर का भाव होने पर, एडवाइज्ड एडवाइस का भाव होने पर, वार्न्ड चेतावनी का भाव होने पर या वार्निंग का भाव होने पर, फॉरबेड मना कर रहा है ना, तो मना करने के भाव में क्या आएगा, फॉरबेड, लेकिन फॉरबेड के साथ नोट का यूज नहीं होता ना। आस्क्ड जब भाव स्पष्ट नहीं हो, कनेक्टिव क्या लगाएं, टू लगाएं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ, सब्जेक्ट है, ये RV तक का मैटर है, ये फिर RS का मैटर है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, ये भाव आपको बता दिया कब आएंगे, ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, कनेक्टिव टू लगाना है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना टू के बाद हमेशा RS वाले पैटर्न को आपको फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं अपना प्रीति सेड डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, तो प्रीति फॉरवर्ड यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि नेगेटिव है, नोट से डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए फॉरवर्ड लगाया, कनेक्टिव टू लगाया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो सेम टू सेम हमारे पास बदलने लायक कुछ चीज़ें तो बदलो, प्रोनाउन है ना, इसके अलावा एडवर्ब है जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड है उनको बदलो। सुनिधि सेड टू पंकज प्लीज सेंड दिस लेटर फॉर मी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्लीज़ स्टार्ट है, इम्पेरेटिव है तो सेड टू का चेंज रिक्वेस्टेड में कर दिए प्लीज़ के हिसाब से,
तो यहाँ देख सकते हैं पंकज का पंकज, कनेक्टिव टू लगाया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो टू के बाद यहाँ सेंड फर्स्ट फॉर्म है, प्लीज़ का सेंस आ चुका है। ठीक है, दिस का चेंज हमने दैट में कर दिया। बाकी हमारे पास जो मी है, ये मी का चेंज पंकज के सुनिधि के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ हर हो जाएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बच्ची ने गलत लिखा है, हर आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, मनोज सैड लीव मी फ्री फॉर ए वाइल। मनोज ने कहा कि मुझे फ्री छोड़ दो कुछ समय के लिए ना, तो मनोज सैड का ऑर्डर कर दिया हमने, कनेक्टिव टू लगाया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लीव आ गया। मी का चेंज हमने फर्स्ट पर्सन मनोज के अकॉर्डिंग हिम कर दिया, फ्री फॉर ए वाइल का फ्री फॉर ए वाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, स्नेहा सैड लेट हिम प्ले चेस। तो यहाँ आस्क्ड किया मैंने क्योंकि भाव स्पष्ट नहीं है, इसलिए कनेक्टिव टू लगाया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले। ठीक है, प्ले फर्स्ट फॉर्म आई, टू प्ले हिम चेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेट आएगा, ध्यान रखना, टू के वजह बच्चे ने गलत कर दिया। ये लेट भी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए टू के बाद लेट और लेट के बाद हिम प्ले चेस, इस तरीके से होगा, आप ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं आईडी में से स्टार्ट होने वाले जो है ऑप्टेटिव होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इसमें भी इस तरीके से, और इस तरीके से बिंदी नीचे लगती है। और किस चीज़ का भाव हो, विश है, ब्लेस है, कर्स है, प्रे है, इन चीज़ का भाव है तो समझ जाना कि ऑप्टेटिव है। ठीक है, सैड या सैड टू का चेंज करना है तो प्रार्थना या इच्छा का भाव हो तो विष्ट, आशीर्वाद का भाव तो ब्लेस्ड, बद्दुआ या श्राप का भाव हो तो कष्ट, और विनती का भाव तो प्रेड। कनेक्टिव दैट का यूज़ करेंगे ऑप्टेटिव में भी। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ तक का आरबी और यहाँ तक का आरएस, बाद में ये आरएस है, ये आरबी है। तो विस्ट, ब्लेस, कष्ट, प्रेड, कनेक्टिव दैट, दैट के बाद वही कहानी हमारी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। देख सकते हैं, महेंद्र ब्लेस दैट ही माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे ब्लेस्ड लगाया क्योंकि आशीर्वाद का भाव है, कनेक्टिव दैट लगाया, सब्जेक्ट यू के हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हमने मर्जी से ही मान लिया। मे का चेंज माइट में हो गया, बाकी लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग, क्योंकि माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ही सेड मे यू गो टू हेल, ही कष्ट, बद्दुआ का भाव दिया जा रहा है तो यहाँ कष्ट लगा दिया, बाकी वही कहानी है इसे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देख सकते हैं जो सेंटेंस हमारे इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो, जैसे हुर्रे है, वाव है, ओफ है, ओ माई गॉड, अलास, ऑफ कोर्स, वेल डन, हेलो, है ना, इस तरीके के। या फिर दूसरे हमारे हाउ या वाट से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है, क्वेश्चन मार्क नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा तो ही एक्सक्लेमेटरी, अदरवाइज वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सैड या सैड टू का चेंज एक्सक्लेम्ड कर दिया। एक्सक्लेम्ड तो तब करना जब हाउ या वाट से स्टार्ट हो। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य का भाव होने पर, हाउ या वाट भी आश्चर्य का भाव देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आनंद का भाव देते हैं, जैसे हुर्रे देता है। एक्सक्लेम्ड विद सौरव, दुख का भाव होने पर लगाते हैं, जैसे अलास यहाँ पर आया है। एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, खुशी का भाव होने पर लगाते हैं। ठीक है, कनेक्टिव दैट लगाते हैं स्टूडेंट, कनेक्टिव दैट। स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ तक, ये आरबी है और ये आरएस है। तो यहाँ पे भाव पता ही है आपको, कनेक्टिव दैट, और दैट के बाद वही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। दैट आने पर हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ मैंने लिखवाई है कि जब भी आप हाउ या वाट से स्टार्ट होने वाली जो सेंटेंस है उसमें एक एडजेक्टिव वर्ड मिलेगा। जब भी आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले आप वेरी का यूज़ करें। किसका? वेरी का। देख सकते हैं, रवीना सेड हाउ लेजी सोनो इज, तो रवीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज का भाव है, कनेक्टिव दैट लगाया। हाउ यहाँ पर ध्यान रखना, ये इसका भाव एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में आ चुका है। यहाँ पे कनेक्टिव का काम नहीं करेगा ये, क्योंकि WH वर्ड कनेक्टिव का काम सिर्फ कहाँ करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर तो आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट सोनू मिला, इज एम आ रहा है तो वोजवर, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो वोजवर का ही यूज़ करें। ठीक है, लेजी आपको एडजेक्टिव वर्ड मिला तो एडजेक्टिव वर्ड से पहले हमने वेरी का यूज़ किया। ठीक है, सेकंड देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस ब्रिज, तो नैना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ब्रिज वाज वेरी वंडरफुल। तो यहाँ देख सकते हैं अपन कि नैना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आश्चर्य है हाउ या वाट में, तो
कनेक्टिव दैट है। उसके बाद दिस ब्रिज सब्जेक्ट मिला और दिस का चेंज आपको पता है दैट में होता है, तो दैट ब्रिज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मिले तो अपनी मर्जी से वॉच वर्ब लगा देना, ठीक है। सिंगुलर है तो वॉच और प्लूरल है तो वर। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव मिला वंडरफुल, और वंडरफुल एडजेक्टिव से पहले ए लगा हुआ, तो ए को हटा देना। आर्टिकल आए तो हटा देना, लेकिन आपको सिर्फ वेरी लगाना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं गुरविंदर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ हमने देखो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाया क्योंकि हुर्रे में जॉय का भाव है, कनेक्टिव दैट, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन मिला अपने को वी फर्स्ट पर्सन गुरविंदर के अकॉर्डिंग, गुरविंदर लड़का है, ही लगा देंगे, लेकिन वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे होता है, ही सी इट, और ही सी इट का प्लूरल दे होता है, इसलिए दे हमने लगाया, ठीक है। तो दे देखो यहाँ पर हैव वॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड वॉन द मैच, ठीक है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट ध्यान रखना, लेटस से स्टार्ट हो, जो सेंटेंस लेटस से स्टार्ट हो उसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा काम में लोगे, सब्जेक्ट प्लस सैड आए तो सजेस्टेड कर देना, और सैड टू आए तो सजेस्टेड टू कर देना, ठीक है। या इनकी जगह प्रपोज्ड भी किया जा सकता है, जैसे सजेस्टेड की जगह प्रपोज्ड कर सकते हो, और यहाँ इसकी जगह प्रपोज्ड टू कर सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है। ये तो आरबी वाले सेक्शन में चेंज है। आरएस के लिए कनेक्टिव दैट लगाते हुए वी या दे सब्जेक्ट लगा देना। शुड आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेनी है, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको काम लेते हुए लेटेस्ट वाले सेंटेंस को पूरा करना है। सो थैंक्स एंड दिस चैप्टर दिस टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है, ओके थैंक्स।